जब आप शिकायत करते हैं ना, तो आप खुद को शिकार बना लेते हैं। हालात जैसे भी हों, उनको वैसे ही छोड़ दें। उनको अपने आप पर सवार ना करें, या फिर हालात को बदलने की कोशिश करें, या जो हो रहा है उसको कबूल करें। मगर उसके अलावा हालात का रोना रोना, उसको अपने ऊपर हावी करना, सब पागलपन है। ये ज़िंदगी है, कोई फिल्म नहीं कि यहाँ पर हर कोई परफेक्ट होगा। हकीकी ज़िंदगी में समझौते करने पड़ते हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, और फिर खामियां तो हर इंसान में होती हैं। अगर आप खामियों के बगैर इंसान ढूंढेंगे तो अकेले रह जाएंगे। इसीलिए माफ़ करना सीखें, दरगुजर करना सीखें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर, उनको बदनाम किए बगैर, उनसे हसद और जलन किए बगैर, उनसे आगे निकलने का हुनर ज़रूर सीखें। जब आप किसी का सहारा लेते हैं, उसी टाइम आप अपनी आधी खूबियों को जंग लगा देते हैं। इसीलिए आप किसी और पर नहीं, अपने आप पर भरोसा करें। जहाँ तक रहा सुख और दुख की बात, तो सुख और दुख इंसान को अपनी तकदीर से मिलते हैं। उसका पैसे से और अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं, और जिनकी तकदीर में खुशियाँ हों, वो झोपड़ी में भी हंसते हैं। बस अपनी तकदीर पर राज़ी रहिए, और अगर दुख मिले हैं तो खुशियाँ भी ज़रूर मिलेंगी। लोग हसद इंसान से नहीं, उसकी ज़िंदगी में मौजूद सुकून, खुशियों और कामयाबियों से करते हैं, और जो नेमतें अल्लाह ने उनको दी हैं उन नेमतों से करते हैं। आपकी अपनी ज़िंदगी ही आपकी दुनिया है। उसको कम से कम जितना खूबसूरत आप बना सकते हैं, इतना तो बनाने की कोशिश करें। आपके इर्द गिर्द के लोग बसा औकात आपके अपने, आपकी ज़िंदगी के फूल को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और कभी कभी तोड़ने में कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी तो आप पर है ना, कि अपने आप को उसको दोबारा जोड़ने और खूबसूरत बनाने में आप कितनी मेहनत करते हैं। आपको हिम्मत नहीं हारना, लगे रहना है, और फिर एक दिन आप अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने में कामयाब हो ही जाएंगे। और तब देखिएगा कि वही लोग जो आपको तोड़ने में लगे हुए थे, कैसे भाग भाग कर आपके पीछे आएंगे। आपकी ज़िंदगी का राज क्या है कि आप खामोश रहें तो कुदरत जवाब देती है, आप माफ़ करेंगे तो कुदरत बदला लेती है, आप झुक जाएंगे तो कुदरत आपको बुलंद कर देती है, और अगर आप कहीं छुप जाएंगे ना, तो भी अगर कुदरत चाहती है आपको इज्जत देना, तो लोगों के दिलों में आपकी इज्जत डालकर लोगों में आपको मुमताज़ कर ही देती है। और एक बात यह है कि आप ये भी समझ लें कि अगर आप एक ही जगह ठहरे रहे तो बहुत से लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, और जब आप उठेंगे देखेंगे तो आपके गली मोहल्ले के बच्चे भी आपसे आगे निकल चुके होंगे। और उसकी वजह यही होगी कि उन्होंने अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल किया होगा। इसीलिए कहते हैं, वक्त किसी का नहीं होता, वक्त सिर्फ उसी का होता है जिन्होंने उसका सही इस्तेमाल किया होता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त के पास पाँव तो नहीं होते, मगर उसकी रफ्तार गजब की होती है। दूसरों की वजह से अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी नहीं भरना है। आपको हर हाल में अपने लिए, अपने लोगों के लिए खुद को सपोर्ट करना है, खुद को मोटिवेट रखना है, अपने अंदर से खुशी तलाश करके बाहर लाना है, अपने आप को पूरे एतमाद बनाना है। आपको अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि लोग आपको तोड़ने की कोशिश। चार्ली चैपलिन का कहना है कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, यहाँ तक कि हमारे मसाइल भी नहीं। मुझे बारिश में चलना पसंद है क्योंकि कोई मेरे आंसू नहीं देख सकता। जिंदगी का सबसे खोया हुआ दिन वो है जिस दिन हम हंसते नहीं। दुनिया के 6 बेहतरीन डॉक्टर सूरज, आराम, वर्जिश, खुराक और इज्जत नफ्स और दोस्त। लोगों की बेकार बातों को जहन पर सवार ना करें। आपकी जहनी सेहत लोगों की राय से कहीं ज़्यादा अहम है। सिर्फ 10% खुशियाँ आपको बाहर के हालात से मिलती हैं, बाकी 90% खुशियाँ आपको अपने अंदर की सोच और एहसासात से मिलती हैं। गोया खुश रहने के लिए दुनिया को बदलने के बजाय अपने अंदर की दुनिया बदलना ज़रूरी है। जानते हैं,
अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए कि आप में कुछ खास है और सामने वाला हसद का शिकार है, तो आपका दुखी होना और टेंशन लेना तो बनता ही नहीं। आपको ज़िंदगी गुजारना नहीं, ज़िंदगी जीना सीखना है। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख और परेशानियां आती हैं, मगर उनको लोगों के सामने लाने से हमदर्दी तो मिल जाती है, मगर सुकून नहीं मिलता। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इस दुआ के साथ कि मेरी बातें आप पर असरअंदाज ज़रूर होंगी।